हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में आचार्य शांतनु जी हैं, राम कथावाचक हैं और इसके साथ ही संस्थापक हैं रामायण फाउंडेशन के स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश त्रिपाठी जी कथावाचक हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मानवी तनेजा जी मॉडल हैं, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और मुर्तजा अली खान फिल्म क्रिटिक हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर डायलॉग बदलने से अब क्या होगा, क्या डायलॉग बदलने के लिए अब जो कोशिश की जा रही है क्या वो पहले की जा सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ी टीम यहां पर मौजूद रहती है जब रिसर्च किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आचार्य शांतनु जी, फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि अब जो डायलॉग है वो बदल दिए जाएंगे, लेकिन इस बात से क्या आप संतुष्ट हैं कि डायलॉग बदल दिए जाएंगे या फिर पहले इसको किया जाता तो और अच्छा होता? आप क्या कहेंगे? जय सिया राम। वास्तव में आज बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और सामान्य सा छोटा विद्यार्थी भी कोई परीक्षा देता है, रिवाइज करता है, रिवीजन करता है, उस पर बार बार उसका आलोचना करता है, समालोचना करता है। आपने इतनी बड़ी फिल्म, वो भी दुनिया भर के सनातनियों के हृदय के, जो हृदय में रहते हैं, जो हृदयस्थ हैं, जो कोटि कोटि हृदयों में रमते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी लीला के साथ, उनके जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर देंगे और फिर सोचेंगे कि क्षमा मांग के अथवा तर्क वितर्क कुतर्क स्थापित करके अथवा डायलॉग हटा करके आप इस पाप को धुल नहीं सकते। आपसे जाने अथवा अनजाने पाप हुआ है और मेरा इस विषय में बहुत स्पष्ट मत है। हाँ। बहुत सारे विषय हैं देश भर में सिनेमा बनाने के लिए, और यदि आप उस पर नहीं बना सकते, आपको लगता है नहीं रामायण पर भगवान राम को, हनुमान जी पर, रावण पर अथवा रामलीला पर आपको सिनेमा बनानी है, तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। मर्यादा का उल्लंघन करके मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, राजेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में। राजेश त्रिपाठी जी, एक संवाद हमने यहां पर सुना, लेकिन रामचरितमानस में जो संवाद दिया गया है, जब हनुमान जी रावण जी से बोलते हैं कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखूं तुम निज कुलई बिचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। मतलब हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, इस तरह की बात हनुमान जी ने कही थी। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि वो और अब में कितना बदलाव हुआ और क्या ये सही है? जय श्री राम। रावण और हनुमान जी का जो चित्रण इसमें कहा गया, वो जो भी आपने मुझे चौपाइयां बताई है सुंदरकांड की 21 से 25 के बीच में चौपाइयां हैं जी। शब्द भाषा देखिए, विनती करूं जोरी कर रावण, जोरी कर रावण, और उसमें क्या है, जली ना तेरी जली। अंतर तो आपको साफ नजर आएगा। अंतर इतना बड़ा है कि आप ये कह ही नहीं सकते ये असम में पाप है। देखूं तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल का विचार करो। रावण कोई खलनायक नहीं है, विद्वान है, पर एक गलती, क्या ऐसी ही गलती इन सबसे नहीं हो रही? अपने कुल का विचार करो। भ्रम तजी भजन, भ्रम तज दो, ये तो अब भी भ्रम नहीं है सबके। अब इन सब चीजों को कोई अर्थ नहीं है। महानुभाव कह रहे हैं कि अपने अपने नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन मर्यादा के साथ। कोई कॉमिक कैरेक्टर नहीं है जी। तो मेरा स्पष्ट मत है कि अगर आप अपने आप को विद्वान कहते हैं तो क्षमा मांगने में कोई छोटापन नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपने कही। अच्छा, मुर्तजा जी के पास में आऊंगा, मानवी जी के पास में आऊंगा, लेकिन आचार्य शांतनु जी, मैं चाहता हूं कि एकाध कोई ऐसी चौपाई आप यहां पर सुना दें जिसमें मर्यादा को दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि शालीनता कैसी थी कि जब संवाद होता था, रावण हनुमान हो या फिर राम रावण हो। आप अभी आपने चौपाई का उल्लेख किया, रावण ने अपराध किया है, रावण ने मां जानकी का अपहरण किया है, फिर भी हनुमान जी उससे उग्र होकर नई बात कर रहे हैं। हनुमान जी उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अभी अवसर है, तुम इसको जानकी जी को वापस कर सकते हो और उसके बाद तुम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो कह रहे हैं
जाबल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देहसुर त्राता तुमसे सठन सिखावन उदाता। उसको सीख भी दे रहे हैं और उसमें अपनी शालीनता को भी भंग नहीं कर रहे हैं। और वास्तव में राम कथा तो शालीनता की कथा है, मर्यादा की कथा है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड की रचना है ये भगवान के द्वारा की गई है। और वो बड़े भगवान का चूंकि स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करि राव। यद्यपि वह अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी उनका स्वभाव बहुत कोमल है। उस कोमल स्वभाव की चर्चा करते हुए कह रहे तुम जाकर क्षमा याचना कर लो, तुमको क्षमा मिल जाएगी। तो वास्तव में राम कथा शालीनता की कथा है, शालीनता की कथा है, शालीनता की कथा। और देखिए एक बार फिर से जिस बात का जिक्र किया कि जो बताया गया कि रावण ने क्या किया, रावण ने दुस्साहस किया, लेकिन फिर भी जब हनुमान जी जाते तो हनुमान जी कहते हैं विनती करऊं जोरी करे रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखूं तुम निज कुल बिचारी, ब्रह्म तजी भजहूं भगत भयहारी। मतलब हाथ जोड़कर। चलिए जीजा जी, और जो हमारे साथ में मुर्तजा अली खान साहब जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर हो गई आपके पास आते आते, उसके लिए माफी। लेकिन मुर्तजा अली खान साहब, आपने बयान सुन लिए, आपने बातें सुन ली, और यही कहा गया है कि जो रामायण है, रामचरितमानस है, वो आचार विचार और सदाचार को दर्शाता है, लेकिन फिल्म में इसके उलट हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? हिमांशु में मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो एक मेरी विनती है, मैं 25 मिनट से आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। 15 मिनट मैंने मुकेश खन्ना जी को सुना, उसके बाद सारे आचार्य लोग, उसके लिए पहले ही मैंने आपसे माफी मांगी। हाँ। तो प्लीज 2 मिनट मुझे सुनने के बीच में रुकावट और बाधा ना डाले, मेरी आपसे विनती है। बोलिए। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कई हजार साल पूर्व, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, जिसकी रचना संस्कृत में हुई। कई सौ साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने इसकी रचना हिंदी में करी। तो हिंदी में उन्होंने, वो संस्कृत के विद्वान थे, उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने कहा कि मैं इसकी रचना हिंदी में करूं। ठीक है, चलिए, उन्होंने संस्कृत के विद्वान होने के बावजूद भी कई सौ साल पहले तुलसीदास जी ने इसकी जरूरत समझी कि मैं इसकी हिंदी में एक रचना करता हूँ ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। तो संस्कृत उतनी ज्यादा बोलचाल की भाषा नहीं रही थी जितनी पहले हुआ करती थी। अगर मैं आपको लेके जाऊं महर्षि वाल्मीकि के समय, उसके बाद तकरीबन 35-40 साल पहले रामानंद सागर जी ने दोबारा से सोचा कि मैं इसको दोबारा से लेके आता हूँ। जो तुलसीदास जी ने शायद आज से जो कई सौ साल पहले कहा था, उसको मैं अब सिनेमैटिक फॉर्म में लेके आता हूँ। तो अब तुलसीदास जी तो थे नहीं डायलॉग लिखने के लिए और वो सब करने के लिए, तो री इंटरप्रिटेशन करी उन्होंने, टीम अपनी हायर करी। तकरीबन 15 साल पहले इमेजिन टेलीविजन पे गुरमीत जी और उनकी पूरी टीम के साथ हमने देखा था कि एक और रामायण का वर्जन आया था। तकरीबन 15 साल हो गए, क्योंकि मुझे याद है मैं उन दिनों में, कॉलेज के दिनों में था। और अभी हाल में ये मनोज मुंतशिर ने जिसके डायलॉग लिखे हैं, ओम राउत ने जिसको डायरेक्ट किया है, एक और ये रामायण पे टेक आया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, ये सब बोल के, कि वक्त के साथ साथ ही अलग अलग जमाने में, उस जमाने के जो राइटर्स होते हैं, उनके मन में भगवान राम की जो एक भक्ति होती है वो बाहर निकल के आती है। और वो भक्ति उनको कहती है कि आज के जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है, उसके लिए मैं कुछ करूं। ये चीज तुलसीदास जी ने भी करी, ये चीज रामानंद सागर जी ने भी करी, और ये चीज आज ओम रावत और मनोज मुंतशिर ने भी करी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ डायलॉग्स को लेकर कुछ दिक्कतें हुई, कुछ रूपांतरण को लेकर कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन उनकी कोशिश जो है उसमें जो एक सच्चाई है, राम भक्ति जो दिख रही है, वो उसका मैं गवाह हूँ। मैंने जितने भी शोज, अभी 2-3 शोज देख चुका हूँ, मैंने हर शो में अपने हिसाब से बदला किया। जय श्री राम के जयकारे लगातार लगते रहे हैं। तो अगर अब वो उनको रियलाइज हो रहा है कि कुछ लोगों को किसी चीज से आपत्ति है, 4000 लाइन लिखी है मनोज मुंतशिर ने, उन 4000 लाइनों में अगर 4-5 लाइन में अगर किसी को आपत्ति है और वो बदल रहे हैं उसको, तो हम इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, बार-बार मैंने आपकी बात सुनी, ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनी। आपत्ति किसको थी उसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन मानवी जी आपकी क्या राय है? अब ये भी कहा जा रहा है कि मनोज मुंतशिर ने कई ट्वीट किए हैं, ये बता रहे हैं कि मुझको टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक दूसरा कार्ड खेला जा रहा है, ऐसे भी बयान आ रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं यस, उन पे कार्ड खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको नीति तौर पे अटैक किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। हम हमेशा ही
बात करते हैं सेंसर बोर्ड की कि सेंसर बोर्ड बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत सारी चीजों पे कैंची चला देता है। पठान के टाइम पे जब दीपिका ने भगवा रंग पहना था तो उस पे कितना बवाल मचाया था, और एक से भगवा रंग पे कैंची चला दी थी। तो यहाँ पे तो ये रामायण था, तो सेंसर बोर्ड से पास हुआ था। और उससे थोड़ा सा पहले मैं जानना चाहूँ, सेंसर बोर्ड पे पास हम कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले कुछ दिन लगते हैं जो सेंसर बोर्ड इसको अप्रूवल देती है, और उसके बाद वो थिएटर्स में अनाउंस होती है। उससे पहले तो स्टेट के बहुत सारे ऐसे मंत्री है जो कह रहे थे हम इसको टैक्स फ्री करेंगे, और रवि किशन जी हमारे सांसद हैं, वो मूवी हॉल जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, और वो धूप अगरबत्ती भी करते हैं हनुमान जी के, और पिक्चर देखने के बाद वो अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू भी देते हैं कि ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए, ये पिक्चरें बहुत अच्छी हैं और ऐसी पिक्चरों को मैं बहुत प्रमोट करूंगा। तो ये उन्होंने पिक्चर देखने के बाद बोला, पिक्चर देखने से पहले नहीं बोला। तो इस चीज को क्या कहेंगे, ये बयान वापस लेंगे? जबकि यही रवि किशन थे जिनको दीपिका के भगवा रंग पे, दीपिका की बिकनी पे बड़ी आपत्ति थी, और आज पिक्चर देखने के बाद कहते हैं मैं तो पिक्चर की पूरे समर्थन पे हूं, लोगों को पिक्चर देखने जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। स्वामी चक्रपाणी जी, आपने दोनों की बात सुन ली, आपने मानवी तनेजा जी की भी बात सुन ली, आपने मुर्तजा अली खान की भी बात सुन ली कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी उसके बाद फिर तुलसीदास जी ने लिखी, उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ बदलाव आता गया। क्या कहेंगे? हिमांशु जी, देखिए जिन लोगों ने फिल्म बनाए हैं और जो इनका समर्थन कर रहा है फिल्म का, उनके लिए मुझे याद आ रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में जो लिखा है कि जह जप यज्ञ योग मुनि करही, तह मारिच सुबाह डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। यानी जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें आके राक्षस असुर जो विघ्न डालने का काम करते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों वर्षों के बाद आज राम मंदिर बनने को तैयार है। और तो अब इसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे हिंदुओं की भावना को आहत किया जाए, इसका एक असफल प्रयास किया गया है, इसका एक जानबूझ के प्रयास। और ये सिर्फ मात्र उसमें भाषा की वो नहीं है, भाषा और भेष दोनों पे आपत्ति है। जिस प्रकार से हनुमान जी को ऐसा दर्शाया गया है जैसे वो तबलीगी जमात का कोई वो है। माफी मांगती हूँ, लेकिन बदलाव की बात कर रहे हैं स्वामी चक्रपाणी जी, बदलाव की बात कर रहे हैं कि बदल दिया जाएगा 5 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर। जी जी, 4-5 दिन के अंदर संवाद बदल दिए जाएंगे जिनसे आपत्ति है। वो कह रहे हैं मेरा पूरा विश्वास है सनातन के प्रति। क्या बोल रहे हैं? हेलो, नहीं सुन पा रहे आप शायद। मानवी जी कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे ये अभी फकत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो नहीं तो आप रवि किशन जी के लिए क्या बोलेंगे? वो तो सांसद है ना, उन्होंने तो मूवी देखी थी, मूवी देखने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छी पिक्चर है, तो तमाम चैनल के माध्यम से उन्होंने बोला ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए, ऐसी पिक्चरों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो देखा नहीं क्या था उन्होंने? पिक्चर देखने के बाद उन्होंने बाइट दी थी, पिक्चर बिना पिक्चर देखे नहीं की। और सुनिए स्वामी जी, थिएटर में बैठ करके उन्होंने बाइट दिया था। टीवी जी हाथ नहीं हो रहा, देखिए भाषा तो ठीक तरीके से यूज करिए। भावना को आहत किया और दूसरी तरफ जो भावना को मैंने आहत नहीं किया, आप ये गलत नजरिए से देख रहे हैं। देखिए मेरे सवालों का जवाब स्वामी जी आपके पास कभी नहीं होता। मुझे बस इतना बता दीजिए, जहां आपको दीपिका की कभी आपको भगवा रंग में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पिक्चर देखने के बाद आप लोगों के सांसद आकर के उसको इतना बड़ा चढ़ा करके इतना खूबसूरती से दिखाते हैं कि हर किसी को पिक्चर देखनी चाहिए और जय श्री राम बोलते हैं। अच्छा ठीक है, पिक्चर देखने के बाद का रिएक्शन है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत शॉर्ट में बताइएगा। जो हमारे साथ में जुड़े हुए आचार्य शांतनु जी, कि वक्त के साथ कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, इसीलिए ये कोशिश मनोज मुंतशिर की तरफ से की गई थी। इसको जायज ठहराया जा सकता है क्या? शॉर्ट में बताइएगा। 2 बातें मैं बोलता हूं। ये बात जो कह रही है कि इतने 4000 डायलॉग और 4-5 निकाल लेंगे, इसका सम्मान होना चाहिए। निकाल लेने पर स्वागत है, लेकिन निकाल लेने में क्षमा और तर्क दोनों एक साथ नहीं चलेगा। क्षमा पूर्वक उसको निकाल लिया जाए, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि मैं इसके पक्ष में तर्क भी दे सकता हूं, लेकिन लोगों की भावना आहत हुई इसलिए मैं निकाल ले रहा हूं। त्रिपाठी जी, आप लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग अपने बच्चों को दिखा रहे हैं पिक्चर, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है और बच्चों को अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं, जो ग्राफिक्स यूज किए हैं वो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों के सामने जो आप परोसेंगे वो तो अच्छा लगेगा। भाषा की एक मर्यादा होती है। जैसे कहा किसी ने कि संस्कृत में रामायण लिखी गई, फिर अवधी में लिखी गई, तो श्लोक संस्कृत में थे, तुलसीदास जी ने लिखे, लेकिन भाषा की एक मर्यादा रही। ये जो भाषा है, इसमें क्या हम ये भाषा अपने घर में बच्चों के सामने बोलेंगे, मेरा बाप तेरा बाप, ऐसे?
तो हमें वास्तविकता को करना पड़ेगा। किसी आप मर्यादा पुरुषोत्तम, देखिए मूल बात आपने यहाँ पर कह दी कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और बच्चों ने अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मजबूरी है, वक्त नहीं है, इसीलिए विराम लगाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। वक्त है